हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूरॉन्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एमाइंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो कि सीधे के सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक एक करके सारी रिएक्शंस को देखेंगे। तो चलते हैं, बिना देरी करें। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अमोनीकरण करवाना है, तो एल्किल हैलाइड का जब अमोनीकरण करवाएंगे मतलब अमोनिया से क्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड की। तो बच्चों सामने ध्यान देंगे, अमोनिया से क्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड में जो X होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है और जो R होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। R जो होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होते हैं। ये आपस में मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं RNH3 पॉजिटिव, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव एक सॉल्ट बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसकी क्रिया बेस से करवाते हैं NaOH से। तो NaOH से क्रिया करवाते हैं तो यहां से ये RNH2 प्लस NaX और यहां पर जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ क्रिया करके बनाता है H2। ऐसा करने से यहाँ 1 डिग्री अमीन बनता है, ये 1 डिग्री अमीन बन गया। पर यदि ये अमोनिया की क्रिया हम मेथेनॉल CH3OH से कराएं, अमोनिया की क्रिया मेथेनॉल CH3OH से कराएं तो यहाँ का जो H पॉजिटिव है वो इसके साथ बना लेगा H2O और ये बन जाएगा CH3NH2। ऐसा करने से भी 1 डिग्री अमीन बन जाता है, ऐसा करने से भी 1 डिग्री अमीन बनेगा। इस 1 डिग्री अमीन की क्रिया हम फिर से एल्किल हैलाइड के साथ फिर 1 डिग्री अमीन को ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। इस 2 डिग्री अमीन को फिर हम एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर ये 3 डिग्री अमीन बन जाएगा और इस 3 डिग्री अमीन को फिर हम एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्वाटरनरी अमीन बन जाएगा। ठीक, इसको लेंगे क्वाटरनरी एमिनो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया से अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर यदि हम मेथेनॉल से क्रिया करेंगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा, केवल क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली अभिक्रिया है बेटा आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा, हम एक गैब्रियल थैलामाइड में थैलामाइड लेंगे जिसमें बेंजीन रिंग होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इनसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसको थैलिमाइड बोलेंगे। इसकी क्रिया हम KOH से करवाएंगे, KOH से। तो यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये OH मिलकर वाटर बना लेंगे H2O, बाहर हो जाएंगे। और बाकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग वो आपस में जुड़ जाएगी। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और ये पोटेशियम इससे जुड़ जाएगा, ये बना लेगा पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड को फिर हम ट्रीट करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो जैसे ही एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये जो पोटेशियम है X को लेकर RX बना ले, RX पोटेशियम X को लेकर KX बना लेगा और यहां पर जो कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इससे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा R मतलब एल्किल हैलाइड जुड़ जाएगा, एल्किल जुड़ जाएगा। अब इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, HOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से ये जो RN या NR हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो जाएगा, RNH2 बना लेगा, प्लस यहां से बचेगा, यहां से बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पहले से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये जो 2 OH है, एक ये और एक ये, इससे आकर जुड़ जाएंगे कार्बन से। ऐसा करने पर ये थैलिक एसिड बना लेंगे, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल बना लेंगे। ऐसा करने पर ये थैलिक अम्ल बना लेंगे। तो आप याद रखना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन 1 डिग्री अमीन देता है, 1 डिग्री अमीन देता है। अगले रिएक्शन पर चलते हैं।
अगला है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन क्या बोल रहा है? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन, इसमें हम क्या करेंगे, एमाइड लेंगे, एमाइड RCOONH2, इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से कराएंगे, ब्रोमीन से KOH की उपस्थिति, ब्रोमीन से KOH के साथ करवाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो R है, R ये NH2 को लेकर बाहर हो जाएगा, RNH2 बना लेगा, RNH2 प्लस यहां से ये हो जाएगा 2 KBr, 2 KBr प्लस यहां से हो जाएगी CO2, CO2 यहां से बन जाएगा CO2 प्लस यहां से बन जाएगा H2O, H2 यहां से निकल जाएगा H2। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन रिएक्शन में हम एलिफेटिक एमाइड लिए तो 1 डिग्री एमीन बना, पर यदि हम इसे एरोमेटिक लेते हैं, एरोमेटिक लेते हैं, एरोमेटिक, तो यहां पर ये ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो यहां क्या होगा, यहां पर यहां से CO, यहां से ऑक्सीजन मिलकर CO2 बाहर हो जाएगी, तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा एनिलीन, एनिलीन प्लस यहां हो जाएगा 2 KBr प्लस हो जाएगा CO2 प्लस हो जाएगा H2। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो कार्बिल एमीन में क्या करते हैं हम, 1 डिग्री एमीन लेते हैं, 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 और KOH के साथ करवा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो R है, ये जो N है, इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो है ये आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। याद रखना आप, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी गंध आती है, दुर्गंध आती है, दुर्गंध, दुर्गंध आती है, इसकी क्या आती है, दुर्गंध। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम एनिलीन लेंगे, एनिलीन, एनिलीन लेते हैं और एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंट में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन से 278 केल्विन पर करते हैं। तो यहां क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाता है, N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का बनना ही डाई एजोटाइजेशन कहलाता है। पर क्या होगा, इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। कपलिंग विथ फिनॉल, मतलब फिनॉल के साथ कपलिंग कौन करेगा, तो भाई हम क्या करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं, इसकी क्रिया हम फिनॉल के साथ करते हैं, ये फिनॉल होता है। मैं यहां पर इसका हाइड्रोजन ऐसा लिख देता हूं, तो यहां पर ये Cl और हाइड्रोजन कपलिंग कर लेंगे एक बार, और एक बार कपलिंग ये कर लेंगे, ये एक बार कपलिंग ये कर लेंगे। तो यहां पर हमें थोड़ा सा बेस लेना पड़ता है, बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम लेना पड़ता है। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है। ऐसा करने से यहां से HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, HCl, और ये दोनों जो रिंग है वो आपस में जुड़ जाएगी। ये दोनों रिंग आपस में नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी और यहां पर ये OH ऐसा जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, ये पैरा पोजीशन पर है, पैरा हाइड्रोक्सी,
पैरा हाइड्रोक्सी एजो एजो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और इसका कलर आता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर इसका आता है। तो कपलिंग विद फिनॉल में क्या करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे, उसकी क्रिया हम फिनॉल के साथ करेंगे, तो यहां से H की Cl के साथ कपलिंग हो जाएगी और नाइट्रोबेंजीन की फिनॉल के साथ कपलिंग हो जाएगी और ये आपस में जुड़कर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना लेंगे जिसका कलर ऑरेंज आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कपलिंग विद एनिलीन, एनिलीन के साथ कपलिंग करना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे, इसकी क्रिया हम एनिलीन के साथ करवाएंगे, यहां पर हाइड्रोजन है, ये Cl के साथ कपलिंग कर लेगा और ये इसके साथ कपलिंग कर लेगा। यहां पर एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर देंगे, HCl बाहर निकल जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। N2 यहां पर अमोनिया, इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो, पैरा एमिनो एजोबेंजीन जिसका रंग कलर आता है येलो, येलो कलर आता है। पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाता है जिसका कलर येलो आता है। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेंजीन लिया हमने, वेंजीन, इस टॉपिक की कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। वेंजीन लिए, वेंजीन, वेंजीन की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, HNO3 के साथ करते हैं, HONO2 लिख सकते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां क्या होगा, यहां पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, और यहां से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़कर -H2O नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इस नाइट्रोबेंजीन का यदि हम अपचयन कर दें, अपचयन कर देंगे PdVSO4 लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, इसका हम अपचयन कर देंगे तो यहां पर एनिलीन बनेगा, एनिलीन, NH2 एनिलीन बनेगा। ऐसा करने से एनिलीन बन जाएगा और ये नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हम फिर से HONO2 के साथ करवाएंगे, तो यहां पर पहले से NO2 है, एक बार पैरा मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएगा। यदि हम फिर इसकी क्रिया HNO3 से HONO2 से करवाएंगे तो यहां पर NO2, यहां पर NO2 और एक बार यहां पर NO2, तो ये पहली, तीसरी, पांचवी पोजीशन पर 3 बार NO2 जुड़ जाएंगे। हम बोलेंगे 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। यदि हम इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड CH3Cl से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, नॉन मेटल अधातु प्लस AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, टॉल्वीन बनेगा, टालवीन बनेगा, ये टालवीन बनेगा। इस टालवीन की क्रिया हम HONO2 मतलब HNO3 की उपस्थिति, HNO3 के साथ करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर CH3, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NO2, ये ऑर्थोटालवीन बन जाएगा। फिर से अगर हम इसकी क्रिया HONO2 से करवाएंगे तो यहां क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो टालवीन है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ा, एक बार कहां जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पर।
फिर से अगर हम इसकी क्रिया HONO2 से करवाएंगे तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें यहाँ पर CH3 टॉल्यूइन है, यहाँ पर हो जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NO2 और एक बार NO2 आपका कहाँ यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 246 ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, 246 ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। तो भाई हम इसे ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये एनिलीन है, एनिलीन, इस एनिलीन की क्रिया हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंट में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। तो यहाँ पर ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl बन जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl बन जाता है। पर यदि मान लो हम बेंजामाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ करते हैं तो यहां पर एनिलीन बन जाता है। इसको हम हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में एक और चीज बचती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे कि भाई हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या होता है? बेंजीन C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है जो कि एमीन टेस्ट देता है, एमीन परीक्षण देता है। तो ये क्या करते हैं, 1 डिग्री जो एमीन होता है, एमीन वो NaOH के साथ सॉल्युबल होता है, घुलनशील। 2 डिग्री जो एमीन होता है, एमीन वो NaOH के साथ इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है। और 3 डिग्री एमीन जो होता है, एमीन वो NaOH की उपस्थिति में कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंसवर्ग टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों एमीन देते हैं। 1 डिग्री एमीन सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री एमीन इनसॉल्युबल होता है और 3 डिग्री एमीन कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।